नमस्कार साथियों, मेरे और आपके लिए कोरोना एक बीमारी है, आपदा है, महामारी है, परंतु केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये आपदा में अवसर है। जी हाँ, अवसर है चुनी हुई सरकारों को गिराने का अवसर, लोकतंत्र की हत्या का एक बेहतर अवसर और सबसे बड़ी बात, संसद के सामने पूछे जाने वाले सवालों से बच जाने का अवसर। 2014 के चुनाव में जीत के बाद जब संसद की दहलीज को चूमकर माथा टिकाकर नरेंद्र मोदी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो लगा था कि लोकतंत्र जिंदा होगा, पुनर्जीवित होगा। लेकिन आज जिस प्रकार आम जनता के सवालों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। विपक्ष और देश की आम जनता बार बार सवाल पूछ रही है, सवाल उठा रही है, और जिस प्रकार से रात के अंधेरे में दबे पांव कृषि अध्यादेश के माध्यम से 3 कानून लाए गए और उन कानूनों को बिल्कुल एक तरफा असंसदीय प्रक्रिया के द्वारा राज्यसभा में पास कराया गया, उससे लोकतंत्र बार बार कलंकित हुआ है। और आपकी जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को प्रधानमंत्री ने ध्वस्त किया है। वो उम्मीदें युवाओं के रोजगार की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें गृहिणी के राशन की महंगाई कम होने की उम्मीदें थीं, लेकिन 93 रुपये लीटर पेट्रोल और 83 रुपये लीटर डीजल और 750 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, और न जाने कब से वो रसोई गैस की सब्सिडी हमारे खातों में नहीं आई है, उन्हें भी शायद पिछले दरवाजे से कहीं बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आपदा में एक अवसर है। ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों के नहीं हैं, बल्कि ये सवाल आपके भी हैं, हर आम भारतवासी के हैं। और इन सवालों से अगर आपका रिश्ता है तो आप भी आवाज़ उठाइए, ताकि बहरी हो चुकी नरेंद्र मोदी सरकार के कानों में जूं रेंगे और वो संसद का सत्र बुलाने के बारे में गंभीरता से सोचे। क्योंकि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियां हो सकती है, बिहार में चुनाव संपन्न हो सकते हैं, चुनी हुई सरकारें गिराई जा सकती हैं, तो संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? जय हिंद, जय भारत।